नमस्कार जी, राम राम सारे को। हमारे पास है आज गाड़ियाँ, देखते हैं कौन कौन सी आएंगी। हम उनको वीडियोस या जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। तो हमारे पास ये ऑक्टाविया लगी हुई है जिसमें कूलेंट की जगह पानी यूज़ करने की वजह से उसका ईजीआर ख़राब हो गया था। आपको नीचे वीडियो दिख जाएगी साइड में चलती हुई, और हमारे मैकेनिक्स उस पर लगे हुए हैं। ये ऑक्टाविया को देखिए आप ठीक कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास जी, ये BMW X5 भी आई हुई है जिसमें इंजन में पानी जाने की वजह से उसका इंजन का ब्लॉक फट गया था, मतलब इंजन फट गया था, और उसको भी हमने रीबिल्ड किया है। ये है जिसका इंजन आप देख रहे हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर इंजन है ये। इसमें कबाड़ वगैरह ना जाए इसके लिए हमने कपड़ा ढक रखा है, क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी डस्ट चली गई तो मतलब ये इंजन ख़त्म ही हो जाएगा एक हिसाब से। हम इस पर दोबारा कपड़े डाल देते हैं। बाकी हमारे मिस्त्री ये इसको साफ़ कर रहे हैं अभी। वहाँ पे मैंने GoPro लगाया हुआ है वो उसकी, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसे करने में लगभग कम से कम अगर एक इंजन को भी बांधने का हम टाइम देखें तो उसमें एक दिन कम से कम की बात कर रहा हूँ, अगर लगातार लगा जाए। ठीक है जी। और ये होंडा सिटी भी खड़ी है हमारे पास, उसके बम्पर को हम कर रहे हैं जी, पेंट किया है। अगला बम्पर जो है उसका ख़त्म हो रखा था। ये है वो होंडा सिटी जी, तो अगर कोई गाड़ी आती है तो आपको उसका अपडेट देता हूँ मैं। आपको इस वीडियो के थ्रू ही बताऊँगा सारा कुछ। आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। तो देखते हैं जी। इंडेवर भी आ रखी है, इसमें गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है। मैं गाड़ियों के बारे में ही वीडियो बनाऊंगा, मेरे को और कोई कॉन्टैक्ट तो मिला नहीं जी। देखो दिन का क्या मैं शो कर सकता हूँ। तो हमारे पास जितनी भी गाड़ी आएंगी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। तो BMW X5 के इंजन को हम बांध रहे थे, उसके नट खो चुके हैं और हमारे मैकेनिक इसको ढूंढ रहे हैं। तो मिस्त्री जी आपके नट आपने कहाँ रखे? आपको याद नहीं आ रहे क्या बात? क्या पता कहाँ रखे। तो आपको अंदाजा नहीं आपने कहाँ रखे? और नहीं रखे। मिस्त्री जी बड़े परेशान हो रहे हैं। अब इसकी मुश्किल का हाल हमें देखना पड़ेगा। इतने सारे सामान में इनका सामान ढूंढना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या रहता है। बड़े में तो रखे इसी में देखा ना गड्ढे में ये परेशानी साफ साफ चेहरे पे झलक रही है। वो कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर एक बार नज़र मार के देख लेते हैं, शायद हमने इसके अंदर ही इसके नटों को रख दिया हो। तो मिल गाड़ी का आधा सामान मिल चुका है, इसके हीटर यहाँ रख रखे भाई। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि नट भी ऐसे रखे होंगे कहीं ना कहीं। अब हम कैमरे को चेक करेंगे। ये कैमरा पहले से ही खुल रखा है इसके अंदर। इसको अगर भगवान की दया से नेट चल रहा हुआ होगा तो कहाँ गया है वो? अब ये माउस ही नहीं चल रहा, माउस को बैठ के चलाना पड़ेगा। इस हिसाब से तो वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी। तो हमारे पास स्कॉर्पियो N आई है जी अब, और हम इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे और देखेंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। ये है जी गाड़ी। अब हम टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हैं। जिसके लोगों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि भाई ये स्कॉर्पियो पीछे से वैगनर जैसी क्यों लगती है, तो आज हम उसकी तह तक पहुंचेंगे जिसकी गुत्थी को हम सुलझा के रखेंगे। तो चलिए इसकी टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। हम अपने मैकेनिक्स के साथ गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, और ये हमारे साथ है जी हमारे महिंद्रा वाले मैकेनिक फोरमैन। अच्छा, मिस्टर अंकित और शंभू जी। तो इसके बैक गियर लगाने पे इसकी लाइट्स हैं वो ऑन नहीं होती है, पिछले वाली, वो भी देखेंगे हम। तो ठीक है, बच्चे आगे बस एक हल्की सी आवाज भी बता रहा हूँ, कभी आओ सस्पेंशन चेक। और हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेके सस्पेंशन को चेक करने हैं।
बड़ा व्याऊं 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 बड़ा व्याऊं व्याऊं व्याऊं। दूसरा म्यूजिक लाने पे तो कॉपीराइट आ जाएगा, आप भी गाना पड़ेगा। गाने पर से भी आ जाएगा कॉपीराइट। हाँ जी हाँ, आप बॉलीवुड का कोई भी गाना यूज करोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाड़ी की पिकअप को चेक करते हैं, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमसे लगभग 100 से 120 के आसपास लेके जाते हैं। उसके अगर गियर वगैरह में शिफ्टिंग वगैरह में डिले है या झटका है गियर को शिफ्ट करते वक्त, वो हमें पता चल जाता है। बंदा चला है सही है। पंजा दाबते ही बंदा सीट के अंदर। पिकअप गाड़ी की बिल्कुल सही है। अब इसकी सस्पेंशन की नॉइस को चेक करना है। और ये है अपना उमरी चौक, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही आता है। तो गाड़ी की सस्पेंशन भी ठीक लगी हमें और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया है गाड़ी की। बाकी इसको लिफ्ट पे लगा कर एक बार हम चेक कर सकते हैं। डग पर लगेगी। तो गाड़ी को डग पे लगा कर चेक करेंगे, क्योंकि लिफ्ट्स हमारी सभी बिजी हैं। बॉन्ड हुई पई है, ला भी मिस्त्री कहना बॉन्ड हुई पई है। टोटल कितनी चल रही गाड़ी? हमने गाड़ी को कर लिया है इन, और अब हम इसकी सस्पेंशन वगैरह को एक बार अच्छे से चेक करेंगे। यानी कि कई बार क्या होता है कि बुशेस वगैरह कटे होते हैं जिनकी आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन या रिसेंटली फटे होते हैं बूट्स, तो उनके अंदर मिट्टी डस्ट चली जाती है टाइम के साथ साथ, वो ज़्यादा आवाज़ करने लग जाते हैं। अगर उन्हें टाइम से चेक कर लिया जाए तो मतलब उन्हें टाइम से बदल दिया जाए तो नॉइस और सस्पेंशन का खर्चा कम हो सकता है। क्योंकि अगर एक पार्ट डैमेज होगा और दूसरे पार्ट को भी वो धीरे धीरे डैमेज करता रहेगा। मतलब कि अगर एक पार्ट डैमेज होगा तो वो दूसरे पार्ट को खुद ब खुद डैमेज करता जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि एक रोड होती है, उस पर बुशेस भी होते हैं, बाल जॉइंट होते हैं मतलब। तो अगर हम बुशेस पे टाइम से ध्यान दे लें तो बाल जॉइंट को तो हम सिर्फ बुशेस को रिप्लेस करके उसकी पूरी सस्पेंशन आर्म को बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको टाइम से नहीं डायग्नोस करेंगे या नहीं देखेंगे तो हमें उसकी पूरी आर्म बदलनी पड़ती है, जो बुशेस को बदलने के मुकाबले लगभग 3 से 4 गुना महंगी होती है। तो हमारे मिस्त्रियों को इसके नट मिल चुके हैं और ये इतना सारा जो स्पेयर पार्ट है इसके अंदर दबे हो रखे थे नट, और ये पड़े जी वो नट। इन्होंने इस कचरे के नीचे इसको दबा दिया था। तो वो अभी हमारे मिस्त्रियों के चेहरे पे खुशी की लहर है। ये देखिए क्या स्माइल है, देखिए ये मिस्त्री खुश होते हैं कि नट मिल गया भाई साहब। और अभी बज चुके हैं जी 11, मिल का टाइम हो गया 10 से 11 के बीच में। अब हम लेंगे अपना बिफोर लंच मील, देखते हैं। तो अपना बिफोर लंच मील है जी ये, जिसमें मैं ले रहा हूँ ओट्स, 2 कप ओट्स। ये लगभग 100 ग्राम ओट्स होंगे। उस दिन में चाय, मैं यूजुअली चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन इनको ओट्स में डालने के लिए सही है, क्योंकि ओट्स अभी ठंडे हैं और सर्दियों का मौसम है। तो ओट्स के अंदर डालकर मैं चाय भी पीऊँगा, जिससे ओट्स में चाय डालने की वजह से वो गर्म हो जाएंगे और मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइक ओट्स अलग से गर्म करने के लिए। तो खाना खा के हम हो चुके हैं, तो 11 बजे का मील हमने ले लिया जी। अब चलते हैं गाड़ियों के पास। तो हम इसकी बैक लाइट को चेक कर रहे थे अभी। इसकी लाइट नहीं चल रही है। तो इस गाड़ी की हम जर्नल सर्विस भी कर रहे हैं, जिसमें हम इसके सारे फिल्टर्स को रिमूव करेंगे और इसके इंजन ऑयल को निकाल कर नए इंजन ऑयल को रिफिल करेंगे। तो अब आ जाते हैं इसकी बैक लाइट की प्रॉब्लम के ऊपर। तो हाँ जी मिस्त्री जी,
तो इसकी बैकलाइट को हमने खोल कर देखा है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट मिलेगा। बल्ला भी हिल रहा था बस, कल का थोड़ा सा। हमारे पेंटर साहब हमारे साथ हैं, जिनका नाम शॉर्ट फॉर्म मजनू है। जो हमारा दोस्त है जिसे इसने डांडा नोली वाले का कट बनवा रखा, सेली में कट बनवा रखा, एक नंबर है। थे ठार क्या बुरा थे। चेला और उस्ताद जोर आजमाते हुए ना उस्ताद ना डांडा नोली वाले ने खींच के रे भाई साहब हमारा पेंटर। कोई बात नहीं, हो जाएगा का दिखदार तो नहीं है। कल मंगलवार बंदा कह रहा 8 अंडे खाए हैं, कहा मनु जोर जितना मर्जी ले लो मेरे पास। तो हम फॉरेन कंट्री में यूज होने वाले टॉर्क रेंच को यूज कर रहे हैं, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पहले हम इसको उल्टा चला के देखेंगे। पिछली बार ही उल्टा चलता रहा क्या भाई साहब, और इसके नट टक से बोलता, जब टाइट हो जाते हैं वो टक से बोलना ही नहीं। चलो जी, कितना कराई? 50-50 कर। ठीक है, कोई और हो गया 120 120 टोर करके हम इसे टाइट करेंगे। ये देखिए आवाज आती है टक की। तो लंच करके हम आ रहे हैं बाहर, जिसमें देखेंगे हम स्कॉर्पियो का क्या काम चल रहा है। यहाँ वर्कशॉप के अंदर लगभग 15 से 20 गाड़ियाँ हैं और सारी की सारी सोशल मीडिया के थ्रू आ रखी हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप अपने ब्रांड को, आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे शो करते हैं। यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें से ज़्यादातर दूर से ही आ रखी हैं। जो मैंने सुबह आपको ओक्टाविया दिखाई थी वो चरखी दादरी से आ रखी थी। और ये हमने वोक्सवैगन की जेटा है, इस गाड़ी का भी इंजन को खोल रखा है। और ये गाड़ी भी हमारे पास अमृतसर से आ रखी है। यानी कि अगर आप अपने ब्रांड को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं या ऑनलाइन शो करते हैं आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को, तो आप सोच नहीं सकते कि आप उसे किस हद तक प्रमोट कर सकते हैं। इस ओक्टाविया को डन कर रहे हैं मिस्त्री, सारा काम कंप्लीट हो गया। क्या क्या करा हमने इसमें, इसके EGR को एक यूज्ड EGR के साथ रिप्लेस किया और इसकी सर्विस को डन किया है, सारे फिल्टर्स को रिप्लेस किया है। लीकेज थी उसके लिए क्या डाला? टैपेट कवर की जेन डाली है, जो रबड़ होती है बीच में उसके, उसकी जेन डाली है जिससे वो लीकेज बंद हो जाएगी। और अब हम इस गाड़ी को डिलीवर करने के लिए रेडी कर रहे हैं। बस जब इसके दरवाज़ों में हल्की फुल्की आवाज़ है खोलने और बंद करने को, वो हम ज़्यादा है, कस्टमर ने कहा उसको हमारे डेंटर्स चेक करेंगे और उसे ठीक करेंगे। तो अभी मैंने एक वीडियो को वॉइस ओवर दिया है डेली व्लॉग का, जो मेरे ऑटोफ्यूजन के पेज पर, हमारे ऑटोफ्यूजन के पेज पर आएगा, शाम को आ जाएगा। और अभी उसी से फ्री होकर बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ इस फोर्ड इंडेवर के अंदर, जो हमारे पास गियर शिफ्ट की प्रॉब्लम के साथ आई थी। तो अभी मेरे 5 बजने वाले हैं, तो अभी मेरा ऑफिस आउट का टाइम भी हो जाएगा थोड़ी देर में। आज हमने बेसिकली थोड़ी बहुत गाड़ियों पर ही काम किया है और जो ओक्टाविया थी उसे डिलीवर कर दिया है। वो चरखी दादरी से आ रखी थी हमारे पास, बड़ी ही दूर से, एज आई मैंशनड यू इन द वीडियो। तो देखते हैं अभी शाम को मैं निकलूँगा किस टाइम। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिम का जो भी व्लॉगिंग या कुछ भी होगा, जिम का कंटेंट मैं इसी के अंदर ऐड करने का ट्राई करूँगा। अगर मुझे टाइम मिल पाया या किसी तरीके से मतलब मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, तो वो अभी मैं देखूँगा, इसे एडिट करके देखूँगा कि क्या इसका आउटपुट आएगा। देखता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये लो जी, इसके बम्पर को हमने फिट कर दिया। अब इसकी फेंडर लाइनिंग लगनी है, फेंडर लाइनिंग। ये गाड़ी भी है रेडी। तो 5 बज चुके हैं भाई, हम जा रहे हैं निकल के ऑफिस से घर की तरफ। पीछे खड़े ढांडा नोड़ी वाला,
हाँ